कौन सी बुरी आदत है कि खोजने का काम आपका है, कोई तीसरा सिखा ही नहीं सकता। ये रिफ्लेक्टिंग है अपनी, क्या क्या आपके अंदर बुरी आदत है, ये आपको अपने अंदर खोजना होगा। जब आप खोजेंगे आप देखेंगे आप में बहुत सी बुरी आदतें हैं। संसार का कौन ऐसा आदमी है जो उसके पास दो चार बुरी आदतें ना हो, हम हो या संसार का कोई भी व्यक्ति हो, खोजना तो उसका काम है। अब हम दो तीन उदाहरण से समझते हैं कि बुरी आदतें क्या है। आदतें तो हजार होती हैं, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में, जैसे देर से सोकर उठना एक आदत है। जी सर। ज्यादा से ज्यादा खाना एक आदत है। कोई भी चीज जो आपको परेशान कर, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ काम है, मैं अपनी बात बताता हूं, मैं जितना एनर्जी में रहता हूं फर्स्ट अप में, जैसे अभी मैं हूं, लंच के बाद अलसाया हो रहा है, आपके गाने सुनता हूं। चावल का प्रभाव है, भोजन का प्रभाव है, अलसाए आप भी होते हैं, अभी आप फ्रेश हैं और काम है तो आपको क्या सिखाया जाता है कि भोजन ऐसा कीजिए काम प्रभावित न हो। आदत है ना, तो आप खोजिए अपनी वो बुरी आदतें। जिस दिन आप 4 अक्षर लिख दिए कागज पर अपनी बुरी आदतें, और आप ही जानेगा कोई नहीं जानेगा, उस दिन अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में सफल हो तो तय करना आपका काम है कि वो बुरी आदतों से छुटकारा कैसे आप पाएंगे। अलार्म का क्या सिस्टम है? हाथ चूम लूं, तेरे हाथ चूम लूं, लेकर तुझे गगन में उड़ लूं। कह रही आंखें तेरी, मैं आज तुझसे दिल की कहूं, तेरे हाथ चूम लूं। बैठकर आकर मेरे पास, बैठ आकर मेरे पास, सुना जो कहना चाहते। बैठ आकर मेरे पास, सुना जो कहना चाहे, बता दे मुझे तू जो दिल में है छुपाए। मेरे तेरे हाथ चूम लो। एक बात आज तू मान ले, एक बात आज तू मान ले, एक बात आज तू जान ले। तेरे होने से हमारा यह संसार है, तेरे होने से हमारा यह संसार है, एक दूजे से ही सारा आसमान है। मैं भी कुछ कहना चाहता, तेरी ख्वाहिशें जानना चाहता। एक कदम आ तू चल, एक कदम आ तू चल, देख सारा जहान चल पड़ा है। तेरी खुशी सफलता तेरे अंदर छिपा है, तेरे अंदर छिपा है। तेरे हाथ चूम लो। तू जो पाना चाहता, तू जो जीतना चाहता, तेरी कामयाबी वो नहीं होती। तू जो पाना चाहता, तू जो जीतना चाहता, तेरी कामयाबी वो नहीं होती। सबसे बड़ी बात है कि तू अब दौड़ना चाहता। मात में मत फंस, सह मात समझते हैं ना, जीत हार। सह मात में मत फंस, जिंदगी वो है जब दिल चाहता तू खिलखिलाता है, जब दिल चाहता तू खिलखिलाता है। नाचता गाता हंसता मुस्कुराता है। तेरे हाथ चूम लूं, लेकर तुझे गगन में उड़ लूं। सफलता इसी को। अक्सर हमारी जो दुनिया है सफलता किसको मानती है? जब आप कुछ अचीव करते हैं किसी पद को, हकीकत में वो सफलता नहीं है, वो पड़ाव है आपकी जिंदगी का, एक मोड़ है।
सफल वो लोग माने जाते हैं जो खुश होते हैं। सबसे बड़ी सफलता है, वो खुश हो तभी होंगे जब उसके लिए उनका प्रयत्न जारी होगा। इसी बात का टॉपिक है। कौन सी बुरी आदत है ये खोजने का काम आपका है, कोई तीसरा सिखा ही नहीं सकता। ये रिचेकिंग है अपनी, क्या क्या आपके अंदर बुरी आदत है, ये आपको अपने अंदर खोजना होगा। जब आप खोजेंगे आप देखेंगे आप में बहुत सी बुरी आदतें हैं। संसार का कौन ऐसा आदमी है जो उसके पास दो चार बुरी आदतें ना हो, हम हो या संसार का कोई भी व्यक्ति हो, खोजना तो उसका काम है। अब हम दो तीन उदाहरण से समझते हैं कि बुरी आदतें क्या है। आदतें तो हजार होती हैं, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में, जैसे देर से सोकर उठना एक आदत है। जी सर। ज्यादा से ज्यादा खाना एक आदत है। कोई भी चीज जो आपको परेशान कर, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ काम है, मैं अपनी बात बताता हूं, मैं जितना एनर्जी में रहता हूं फर्स्ट अप में, जैसे अभी मैं हूं, लंच के बाद अलसाया हो रहा है, आपके गाने सुनता हूं। चावल का प्रभाव है, भोजन का प्रभाव है, अलसाए आप भी होते हैं, अभी आप फ्रेश हैं। और काम है तो आपको क्या सिखाया जाता है कि भोजन ऐसा कीजिए काम प्रभावित न हो, आदत है ना। तो आप खोजिए अपनी वो बुरी आदतें। जिस दिन आप 4 अक्षर लिख दिए कागज पर अपनी बुरी आदतें, और आप ही जानेगा कोई नहीं जानेगा, उस दिन अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में सफल हो तो तय करना आपका काम है कि वो बुरी आदतों से छुटकारा कैसे आप पाएंगे। अलार्म का क्या सिस्टम है कि टाइम से उठ जाए, आपने अपनी बुराई पकड़ी ना। अलार्म वो लगाने का मतलब ही है कि अगर आपको छोड़ दिया जाए तो फिर तो आप एक अच्छी नींद लेंगे 11 बजे दिन तक, इसलिए आपने अलार्म तय रखा है। फिर 2-3 बार बजेगा तो थोड़ा आप टाइम से उठ जाएंगे। तो ये आदत को सुधारना, सफलता पाना है तो अपनी बुरी आदतों को खोजना भी आपका काम है। खोजेंगे, धीरे धीरे उस पर मेहनत करेंगे, आदत छूट जाती है ना। छोड़ना पकड़ना तो इंसान की फितरत है। समझ में आ गई बात? आपको यहां से जाने के बाद जब भी मूड करे कलम लेना है, चाय पीते हुए कागज लेना, अब सोचना कि मेरे क्या क्या बुरी आदतें हैं, कई सारे लिख डालेंगे और खुद आपको आश्चर्य होगा, अरे इतनी बुरी आदतों का मैं मालिक हूं। और आपसे ज्यादा कोई आपको नहीं समझा सकता है। अब काम क्या है, उन बुरी आदतों को धीरे धीरे ठीक करना। जितना आपकी पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूं, कोई शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं है। जिस दिन आप वो बुरी आदतें छोड़ना शुरू करेंगे तो जो आप करना चाहते हैं वो सब करने लगेंगे धीरे धीरे। मान लीजिए कि आप सलमान खान का बॉडी देख रहे हैं, अनिल कपूर अभी भी 70 साल की 60 साल की उम्र में जॉकिंग कर रहा है, आप नहीं कर रहे और आप करना चाहते हैं, तो जब समय से उठेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी उसके जैसे कुछ एक्टिविटी तो कर ही लेंगे। वो 1 घंटा करते आप 10 ही मिनट करेंगे, शुरुआत तो हो गई ना। मतलब आपने अपनी बुरी आदतें छोड़नी शुरू कर दी। सफलता पाने का सबसे अच्छा तरीका है आपको अपनी बुरी आदतों को खोजना होगा और उसको धीरे धीरे देखना है। अरे वाह! और उसको देखने का तरीका है आपसे जुड़े हुए लोग। आपसे जुड़े हुए लोग कौन होते हैं? जहां आप जन्म लेते हैं, जिस घर में जन्म लेते हैं, जिस गांव शहर में जन्म लेते हैं, जिस राज्य में लेते हैं, जिस देश में लेते हैं, जिस संसार में लेते हैं। कई लोगों को देखने का आपके पास मौका मिलता है। कोई किस बात लाइन में सफल है, क्यों सफल है, आप जब विश्लेषण करेंगे
तो 2-4 अच्छी आदतें उनके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी, चाहे वो आपकी पापा की हो चाहे अंबानी का हो। वो आप खोजेंगे कि वो आज इतना सफल क्यों है। मेरे पापा अभी भी, मैं ही बूढ़ा लगता हूँ, मेरे पापा आज भी टाइट है, फिट एंड फाइन है। तो उनमें कुछ अच्छी आदतें हैं। तो आप जब बैठे बैठे देख रहे हैं, एक आइडिया मिला, गुण पता, आप उसको लिखिए और एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी कुछ ना कुछ आपके अंदर सुगबुगाहट आएगी कि मैं ही थोड़ा सा करता हूँ, मैं भी फिट रहूं, मैं भी। सफलता मिली कि नहीं मिली? सफलता यही है, इसके अलावा सफलता का कोई मार्गदर्शन नहीं है। आप अपनी बुराई खोजिए, आप अच्छाई खोज के अपने आपको उस पर चलाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना? आप सफल हैं। सफलता का मतलब SBI में आपके 10 करोड़ नहीं, सफलता का मतलब है आप जैसी जिंदगी चाहते हैं उसमें आप कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। सफलता ये है। सलमान का बॉडी कितना भी बड़ा हो, आपके काम में नहीं आने वाला। आपका शरीर निरोग हो, आपका मन प्रसन्न हो, आपके काम में आएगा। दुनिया से क्या लेना देना? समझ में आ रही बात? जी सर। आपको अपनी बुरी आदतें खोजनी है और दुनिया से अच्छी, आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। कार्य करना क्या होता है? कोई भी काम, ABCD कोई भी काम बहुत बारीकी चीज है, ये समझने की चीज है। आप कोई काम करते हैं और कोई आदमी कोई काम नहीं करता, इसमें अच्छा कौन है? किसकी जिंदगी अच्छी है? क्या आप बांधेंगे? एक जोरदार ताली। जो सबसे बड़ी बात है कि जब हम काम करेंगे, कलम याद बड़ा मजेदार लाए हैं, काम करेंगे तो गलतियां होगी, जी सर। परेशानी होगी, 50 बार काम बिगड़ेगा। लोग कहते हैं कि इंसान चांद पे पहुंच गया, आपको पता नहीं है कितने वैज्ञानिकों की जिंदगी मिट गई अन्वेषण करते करते, खोज करते करते। कितने करोड़ों रुपया समुद्र में डूब गए, सैटेलाइट गया, ब्लास्ट कर गया, फूट गया, मर गया, टूट गया, लेकिन लगे रहे। संसार के वैज्ञानिक लगे रहे, गलतियों को खोजते रहे। कोई काम आप कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, मिस्त्री मशीन नहीं चल रही है, तो मिस्त्री क्या करता है? बोलता साहब चाय वाय पिलाइए ना, तो आते हैं चाय पी के, सिगरेट बीड़ी जो भी करता है साइड में गया, और उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर आया पानी उनी पी के, फिर वो बहुत बारीकी से उसका निरीक्षण करेगा, पाइप चेक करेगा, तेल चेक करेगा, ये करेगा वो करेगा, और फिर उसको समझ उसकी वो काम है, और एक समय वो मशीन को स्टार्ट करता है। जिंदगी भी यही है, स्टार्ट जब करेंगे तो गलतियां होंगी, परेशानी होगी। जब काम ही नहीं करेंगे तो गलती होने का चांस ही कहां है? चाय बनाएंगे नहीं तो चाय जलेगी कैसे? चाहे चीनी ज्यादा कम होगी कैसे? बर्तन जूठे होंगे कैसे? आप तो हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, तो चाय भी नसीब में नहीं होगी। कहीं कोई तो बनाएगा तभी नसीब होगी। तो काम जो कभी कीजिएगा जिंदगी में तो परेशानी आती है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? परेशानी। अब आप सफल हैं कि असफल हैं, ये सब तय करेगा। आपको सोचना होगा भाई ऐसा क्या बात है इस शब्द में कि ये मेरी सफलता का पहचान है। जैसे मान लीजिए अभी ठंड का मौसम है, कल ही शाम को मैं किसी से पूछ रहा था कि अभी खेत में कुछ लगा होगा कि नहीं, क्या क्या लगा होगा फसल? मटर होगा, सारी फसलें। हमने प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ी है, पूस की रात। जनवरी को कहते हैं पूस ना, खेत में रहना, ठिठुरन, ठंडा लगना, मतलब खेत में कुछ ना कुछ तो
पैदा कर रहे हैं किसान। परेशानी क्या है? ठंड बहुत पड़ रही है। खेत में आप जब कुछ लगाएंगे, मौसम तो अपना काम करेगा ही ना, तो परेशानी तो है, लेकिन अगर वो काम करते हैं तो आपका जीवन सुखी है, तभी तो आपको काम करना है। आपने क्या किया? गर्म पानी किया, वहां लकड़ी जला के किया, चाहे घर से लेके गए, जो भी आप अपना जो सुविधा उपलब्ध है। ये सब एक्टिविटी क्या है? आप अपनी परेशानी को अपने माथे पे चढ़ने नहीं दिया। आप जा रहे हैं खेत में, ठंड पड़ी तो देखने 4 मिनट बैठ के आप भी गए 2 मिनट करते हैं ना एक्टिविटी। काम नहीं छोड़ेंगे, लौट के वहां बैठेंगे नहीं 2 घंटा, लेकिन 5 मिनट एकदम रिलैक्स मूड में। ऐसा नहीं कहा हाल चल रहा जी, दुआ सलाम हुआ, देह में गरमाए गए, झारे, फिर अपने काम पे निकल गए। इसका मतलब आपने अपने काम में होने वाली कठिनाई, परेशानी को अपने पैर के नीचे दबा दिया, आगे निकल गए। सफलता इसी को कहते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का काम, और उसमें कोई भी रुकावट आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, हरासमेंट हो रहा है, उसको अगर आप अपने माथे पे, जैसे मान लीजिए छोटी सी बात है, मैंने अक्सर अगल बगल अपने घर में भी, बाहर भी देखा है, घर में लोग काम कराते हैं, मिस्त्री लगा हुआ है, इसी बीच में घर के बच्चों ने या परिवार ने आवाज दिया, ए जी थोड़ा ब्रश कर लीजिए ना, थोड़ा सा कुछ ना सक, 11 बजने जा रहा, तबीयत खराब हो जाएगी। तुम लोगों को तो कुछ करना नहीं है, इन लोगों को पेमेंट मुझे करना है, हमको मत सिखाओ, है ना। पता चला शाम को बुखार हो गया आपको। अरे मिस्त्री काम कर रहा है, आपका 10 मिनट से कुछ बनना भी ठीक, आप नहीं नहाएंगे, आपके सामने रहना चाहिए, जहाँ बैठे वहीं साइड होकर साथ खुला करके 2 बिस्कुट खाई, चाय पी लीजिए ना। अगर आप ये नहीं करते, घर को आसमान में उठाए हुए हैं, अब देख लीजिए आपके घर में आपकी बहन बेटियां होंगी, बहुएं होंगी, माताएं होंगी, एक लड़की, एक औरत घर में जाती है, सबके लिए खाना बन जाता है, कोई जानता भी नहीं कि क्या कितना देर लगा, कितनी परेशानी हुई। और एक औरत दूसरी जाती है, पूरा गांव जान जाएगा। काम करेंगे, प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम को अपने माथे पे लेके चलेंगे, आप असफल है। शिक्षक पढ़ाते हैं, आजकल तो बड़ा सिस्टम हो गया है। अपना गांधी मैदान है ना, वहाँ एक कॉन्वेंट स्कूल है, बड़ा सुंदर नाम था, सेंट जेवियर्स। उसमें मेरे एक दोस्त का लड़का, आज से 10-15 साल पहले की घटना है, उसमें पढ़ रहा, वो टीचर है मेरा दोस्त, तो बताया कि सर दूसरे स्कूल से ये स्कूल स्पेशल क्यों है। वो खुद टीचर था सरकारी स्कूल में, उसका बेटा को सेंट जेवियर्स में उसका नाम लिखाया था। सर हम लोग रूटीन वर्क करते हैं सरकारी स्कूल में, मैथ का क्लास है, हाँ जी ये जी वो जी करके अपना टाइम निकाल के पेमेंट लेते हैं 30 दिन के बाद। ये स्कूल ऐसा नहीं करता है। एक तो सिस्टम से पढ़ाई है, उसकी चेकिंग है, वीकली टेस्ट। सैटरडे को मेरा बेटा यहाँ आता है, एक फैकल्टी को स्कूल हायर किया हुआ है, एक ही मैथ को वो 10 तरीके से सिखाता है, और मुझे हर एक शनिचर का 1000 देना पड़ता है। स्कूल फीस के अलावा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आपको अगर अपने बच्चों को कराएंगे तो कराएंगे, नहीं कराएंगे तो नहीं कराएंगे। बात समझ में आ रही है। और वो फैकल्टी को जो पे करना है वो इन्हीं बच्चों के द्वारा, बच्चे 100 हो या 1 हो, वो फैकल्टी है, स्कूल ने हायर किया। और मेरे दोस्त ने अपने बच्चे के लिए 4000 उस वक्त वो भरता था। मैं कहाँ सब पढ़ा कभी स्कूल में सरकारी 5 तरीका से, कम से कम मेरा बेटा पढ़ रहा है ना, यही स्पेशल है। तो ये सेंट जेवियर्स ने क्या किया, प्रॉब्लम को माथे पे नहीं लिया, पैर से दबाया, अच्छे फैकल्टी लाया, बच्चा सब सीखा ना जी, इसलिए तो आज वो नंबर 1 है। सरकारी स्कूल के टीचर के घर में 5 मंजिला बिल्डिंग बनती है और स्कूल में छप्पर नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल में, अच्छे स्कूल में है तो वहां भी टाइल्स लगता है और स्कूल में भी टाइल्स होता है। कारण क्या है, जब आप काम करते हैं तो अच्छे से करते हैं, अच्छा करेंगे आप सफल हैं। लोग नाम दिखाने के लिए ना करा करते हैं ना,
सफल, समझ में आ गई कार्य करने की शैली। आप ये मत देखिए कि आपने क्या अर्जित किया है, आप यह देखिए आप निरंतर प्रवाह में हैं, आप निरंतर काम कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको झेल रहे हैं और मुस्कुराते हुए, समय से खा रहे हैं, कम खाएं या ज्यादा खाएं अलग मैटर, कंटिन्यू खा रहे हैं, अच्छी नींद ले रहे हैं, सफलता ही सफलता है। काम को हावी नहीं होने दी अपने माथे पे, परेशानी को हावी नहीं, इसी बीच में चाय भी पी रहे हैं, इसी बीच में कुछ बन गया जो चम्मच खा लिए, काम भी कर रहे हैं। और इसी में देखिए अपने घर समाज में, आप अपने को खुद को देखिए, कई लोग काम का प्रेशर में पता चला 2 बजे दिन तक ब्रश नहीं किए हैं, ये असफलता की पहचान है। आप उस परेशानी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपनी बात बताता हूं, मेरे बाबूजी खेत में मजदूरी लगाते थे, मैंने उनका जैसा बहुत कम लोगों को का व्यवहार है। मजदूर को पता भी नहीं चलता था कि इस खेत का कोई मालिक भी है, क्या कि 50-60 मजदूर लगते थे, तो हम लोग बाल्टी बाल्टी घर से लेके जाते थे, पानी भर के, चाहे उनका रोटी वगैरह जो उनका सिस्टम था। तो बाबूजी क्या करेंगे, बाबूजी भी सुबह ही उन लोग के साथ चले जाते थे खेत पे, अगल बगल में पेड़ पौधा है, ये है आम है, हावी नहीं होने देते थे मेरे बाबूजी, अपने माथे पे काम उसके साथ प्रवाह में रहते थे। काम है तो है, लेकिन उसमें वो आनंदित होते थे, उन्हीं के साथ खा रहे, उन्हीं के साथ लगे हुए हैं, काम भी निकलता था और चेहरे में, मेरे बाबूजी के चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती। कभी मैंने उनको दुखी होते हुए रोते हुए जिंदगी में नहीं देखा। मैंने अपने गार्जियन को कभी जिंदगी में रोते हुए नहीं देखा कि ये विपद पड़ा हुआ माता। और ऐसा नहीं कि अगाध संपत्ति थी, बूंद बूंद जोड़ के समुद्र बनाना था, लेकिन प्रवाह में थे। आप सफल हैं, उसका एक ही निशानी है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कोई भी परेशानी आ रही है, उससे आप फाइट कर रहे हैं अपनी बुद्धि से, लेकिन आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आप सफल हैं। टाइम से, अच्छी लाइफ मतलब टाइम से नींद आना, टाइम से भोजन करना। कपड़ा महंगा सस्ता हो सकता है, ये आपकी सफलता की निशानी नहीं है। नंगा होंगे तो असफल है। पटना स्टेशन के पास 2 तरह का कपड़ा बिकता है, एक शोरूम भी है, मॉल भी है, और फुटपाथ पे पहना हुआ कपड़ा जो विदेशों से आता है, धो के उसको चमका। दोनों पहनने वाले खुश हैं, क्योंकि नंगा कोई नहीं है। सफलता है ना। चलिए, आप सफल हैं कि नहीं है, यहां आते हैं वो दोनों मित्र। बड़ा खतरनाक स्टेट पॉइंट है, जाने वाले हैं, पंख निकल गया है, रोटियां 2 ज्यादा खाएंगे। आपके होने का क्या अर्थ है? होने का मतलब आप जिस घर में जन्म लिए हैं, जिस परिवार में जन्म लिए हैं, जिस गांव समाज में, आपको समझ में आ जाएगा कि आज आप असफल हैं कि सफल हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने जिंदगी में 5 रुपया कमाया है तो मैं सफल हूं, वो अपनी जगह पे है, उसको छोड़ दीजिए। सफलता का मापदंड जरा दूसरा है। और या जितने सारे बच्चे हैं बड़े हर एज के, उनको जानना चाहिए, अपने हृदय में आज झांकेंगे इस लाइन के बाद कि वो सफल हैं कि नहीं है। अगर आपके होने से मतलब एलाइव, जिंदा होने से, चाहे आप घर में हो या घर से बाहर कहीं भी हो, जिसके पास है वो आपको पाकर, आपको देखकर खुश है, प्रसन्न है। आप मान कर चलिए आप सफल जीवन जी रहे हैं। बात समझ में आ गई? आपके होने से जिन लोगों के बीच में आप हैं, अगर वो खुश हैं, अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप सफल जीवन जी रहे हैं। अगर आपके होने से कोई माथा पीट रहा है कि कहाँ अभी तक जिंदा रह गया, मर क्यों नहीं गया 5 घंटे, पढ़ना तो गया ही था, आप असफल हैं। समझ में आ गई बात? आपके होने से, चाहे आपका परिवार हो, चाहे दुनिया हो, जहां भी जाते हैं
दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, कलीग्स के बीच में, अपनों के बीच में, कहीं भी। मैंने तो उन लोगों को भी देखा है जिसे जान पहचान नहीं है, जैसे बस, ट्रेन, पार्किंग, सब्जी लेने गए हैं और ठहाका लगा रहे हैं। कौन ठहाका लगा रहा है? सामने वाला सब्जी वाला ले क्या रहा है 1 किलो कोई सब्जी, 2 मिनट का भी मीटिंग नहीं है, कैसे भाव। और उसी बीच में आपके व्यवहार से वो प्रसन्नचित हो गया। भगवान ने आपको एक सफल जीवन दिया है, समझ में आ गई? इसलिए जिंदगी में कभी भी मायूस मत होइए। अपना मापदंड आज पूरी जिंदगी रखेंगे कि अगर आपके होने से कोई भी बंदा खुश रहता है, आपके अपने चाहे दुनिया का, आप एक सफल जीवन पा चुके हैं। या नहीं, अगर दुखी है तो आप समझिए। तो 2 मित्र जाएंगे तो घर के लोग खुश होंगे कि नहीं होंगे? आप लोग क्या करते हैं? दोनों सर जाएंगे कि एक भी जाएंगे, हम इसमें घर के खुश होना क्या चाहते हैं? देखिए, दोनों अनमोल है, एक चांद है, वो सूरज है। एक साथ तो अस्त नहीं न होगा, एक अस्त होगा तो क्या उदय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपने बारे में अब क्या कहेंगे? ये पूरे डिटेल्स के बाद मैं जब फीडबैक लूंगा, तो जब किसी को मैं बुलाऊंगा तो आपको बताना है। 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कौन सी बुरी आदत है, आप यहां से जाने के बाद उसको खोजेंगे ना कभी फुर्सत में बैठ के। आपके लिए अच्छी आदत बाजार से में क्या है, जिसको अपना कर अपनी अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं, तन से, मन से और धन से। अगर कोई किसी चीज को, सिस्टम को अपनाकर, आदत मतलब सिस्टम, कोई बंदा सुबह 5 बजे उठता है, 1 घंटा जॉगिंग करता है, पेट अंदर है, सीना चौड़ा 56 इंच का, मोदी जी को देख लीजिए, है ना? आप उसी एज से आगे पीछे हैं। आपकी भी इच्छा कि थोड़ा तोंद जो है, पता चला चाव से। एक बार रिसेंटली 2 महीना पहले की बात है, तो बोले सर प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है, आप ना भोजन कम कर दीजिए। तो मैंने मिलाया कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। सुबह हम लोग आते हैं, दोपहर तक भूख लगनी है, खाना गर्म बनता है, यहीं की बात कर रहा हूँ। और मैं अपना टिफिन लेकर आता हूँ, रोटी, ताकि रोटी खाने से बाद रिफ्रेशमेंट रहता है। तो गर्म चावल और सब्जी भी कर कुछ पूछता होगा, जगदीश नाम है जो खाना का हेड है, जगदीश जी आज क्या बना है? ये पूछने का कारण क्या है कि कुछ पसंद का चीज है तो थोड़ा सा दे दीजिए, और नहीं है तो जो मैं लाया वही खा के राम राम कर लेता हूँ। तो अक्सर अच्छा ही बनता है कुछ ना कुछ, तो भोजन बढ़ जाता है और उसका प्रभाव रीढ़ पे हुआ। और आप विश्वास करेंगे, मैं आज भी चावल खाता हूँ, लेकिन कर क्या दिया मैंने? 1 चम्मच, चाहे उससे भी हाफ, खाली स्वाद के लिए। और मैं बहुत अपने आप में आराम महसूस करता हूँ, अपना ऑफिस में भी नींद नहीं आती है, ठीक है ना? ये क्या चीज है कि आपने अपनी बुरी आदत खोज ली, उसको सुधारा, और अच्छी आदत, जिसे डॉक्टर भी मना करते हैं ये चीज छोड़ दीजिए आप और ये चीज कर लीजिए, अच्छा पकड़ना, बुरा को छोड़ना, यही तो होता है डॉक्टर का परामर्श। और क्या होता है? ये चीज नहीं खाना, मतलब बुरी आदत छोड़ देनी है, ये चीज खाना है, अच्छी आदत पकड़ ले। डॉक्टर का मोटो है आप निरोग रहें। तो आप जब फीडबैक देने आए यहाँ, तो आप उदाहरण के लिए अपना कोई बुरी आदत आप बताएं, और आप ये भी बताएं कि यहां से जाने के बाद कौन सी अच्छी आदत आप अपनाना चाहेंगे जो आपकी लाइफ के लिए बेटर होगा। और तीसरा, आप इस स्टेज पे क्या करते हैं, जब कोई काम करते हैं तो जो परेशानियां आती हैं, तो आपके मन में क्या चलता है? व्यवहार आपके साथ कैसा होता है, दोस्तों के साथ कैसा होता है, समाज के साथ कैसा होता है? एकदम निसंकोच थोड़ा सा 2 मिनट बताएं। और फिर मेरी शुभकामनाएं हैं उन 2 दोस्तों को। अब आप क्या करेंगे यहां से जाने के बाद, जो आपकी लाइफ होगी इंटायर, ठीक है? स्टॉप।
ओम